हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं हम गोविंदा जी के बारे में। उनका रिसेंट एक इंटरव्यू आया है जो कि उन्होंने ए एन नहीं 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 बस उसके साथ क्या है जिसके साथ अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भेजी गई थी ट्राइक और उसके बाद उनसे कहा गया था कि भाई 10-20 लाख रुपए भरो वरना, है ना, समझ गए ना। बस उन्हीं के संग आया है इंटरव्यू। तो उसमें बहुत सारी बातें गोविंदा जी ने कही हैं अपनी पत्नी को लेकर, अपनी को एक्टर को लेकर, और वो जो कोमल नाम मेंशन किया था ना उनकी पत्नी ने, उसको लेकर भी काफी पिक्चर यहाँ पर क्लियर हुई है। तो डिटेल में वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले जो गोविंदा जी हैं वो जल्द ही कम बैक करने जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ चुकी हैं। और वो अपने ही प्रोडक्शन हाउस में शायद कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो जल्द ही मतलब हो जाएगा, जो जल्द ही रिलीज हो जाएगा। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो कर रहे हैं किसी कोमल नाम की बंदी के साथ जो कि न्यू कमर है। अब इसी एक्ट्रेस के साथ उनकी वाइफ को ऐसा लगता है कि जो गोविंदा जी हैं उनका अफेयर चल रहा है। मतलब सुनीता जी जो नाम ले रही थी ना कि कोमल, मुझे ये नाम से नफरत है, एक पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था, वो इसी लेडी को लेकर बोला था। और इसी लेडी को लेकर वो बार बार बोलती हैं शुगर डैडी और अलग अलग तरीके के शब्दों का वो इस्तेमाल करती हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड को प्रॉब्लम है। मतलब वो दुखी है इन बातों से कि ऐसी बातें मेरी पत्नी क्यों कर रही हैं। अब जो इनकी पत्नी है वो बोलती है कि मीडिया में ऐसी बातें चल रही हैं, फिर वो खुद ही एलिगेशंस लगाती है, फिर वो कुछ ना कुछ हिंट ड्रॉप करती रहती हैं जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है। तो हाल फिलहाल में गोविंदा जी ने कोमल को लेकर कुछ बातें कही हैं। गोविंदा जी ने कहा है कि कोमल ने मुझे बचाया है। अब वो किस सेंस में कह रहे हैं मुझे नहीं पता। जो सेंस मुझे लगता है, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरा पीओवी है, मुझे लगता है वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उनके संग, और उनको क्योंकि एक एक्ट्रेस की नीड होती है, और क्योंकि कोई अच्छी एक्ट्रेस शायद उनके साथ इस समय काम नहीं करती, क्योंकि गोविंदा जी का करियर बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर नहीं है इस वक्त पर वो कम बैक करने की कोशिश करें। और ऐसे में कोई भी मतलब वेल सेटल्ड एक्ट्रेस या फिर जो भी जानी मानी एक्ट्रेस है वो अभी काम नहीं करना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। और ऐसे में एक न्यू कमर के साथ वो काम कर रहे हैं जिसने उनका साथ दिया है इस नए प्रोजेक्ट के लिए, तो शायद इसलिए वो थैंक यू बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि उसने मुझे बचाया है। इसके अलावा वो ये भी बोल रहे हैं कि वो जो लड़की है वो कोई भी जवाब नहीं दे रही है। जिस हिसाब से मेरी पत्नी बातें कर रही है वो चाहे तो लाइमलाइट में आ सकती है, वो भी मेरा ऐसे ही नाम इस्तेमाल करके कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है और अपना नाम ऊंचा कर सकती है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही है। इवन उन्होंने ये तक कहा कि आजकल के जो जेनजी बच्चे होते हैं वो एफ यू डैश डैश करके कुछ भी बोल देते हैं इतनी सी बात पर वो कुछ भी नहीं बोल रही है। ये उसकी एक सभ्यता है और मैं उसको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा, मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा उसको। और मेरे जो कैरेक्टर पर सवाल उठा रही है, जो इनकी पत्नी बोल रही है ना कि इनका अफेयर वगैरह चल रहा है, तो गोविंदा जी ने क्लियर किया कि मैंने बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, हर तरीके से मैंने काम किया हुआ है, और कोई ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जो ये बोल दे कि मैंने उसके साथ मिसबिहेव किया है। आश्चर्य की बात यह है कि मुझ पर इल्जाम लगाने वाला, मेरे प्यार पर इल्जाम लगाने वाला मेरा ही बचपन का प्यार है, ये बोले हैं गोविंदा जी। यानी कि वो अपनी वाइफ को लेकर ही बोले हैं, उनकी वाइफ उनके बचपन का प्यार है। बहुत ही कम एज में जो गोविंदा जी हैं उनका जो अफेयर है वो स्टार्ट हो चुका था उनकी पत्नी सुनीता के साथ। बहुत ही कम एज की वो भी थी, वो तब तक मतलब 18+ भी नहीं हुई थी, और गोविंदा जी उनसे थोड़े एज में ज्यादा थे, लेकिन काफी कम मतलब काफी कम उम्र में दोनों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो उस चीज को लेकर वो बोले हैं। और इवन उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी हालत उस बैल की तरह हो चुकी है जिससे आप काम ले लेते हो, मतलब आप उससे पूरा करा लेते हो जो आपको जरूरत है, और जब वो बूढ़ा हो जाता है ना तो फिर उसको कहीं भी मतलब आप भेज देते हो कि भाई अब इससे खत्म, इसका काम खत्म। तो वैसा कुछ मेरे साथ हो रहा है। मेरे लिए परिवार में पहले से ही नैरेटिव सेट हो चुका है कि ये भाई फ्लॉप एक्टर है, अब इससे कुछ नहीं होगा, और इस तरीके से बातें भी की जा रही हैं। अब आपको पता होगा कि सुनीता जी भी जल्दी किसी मूवी में काम करने वाली हैं, ऐसी खबरें आई थी, तो उसको लेकर भी गोविंदा जी से सवाल किया गया। तो गोविंदा जी ये बोले हैं कि अच्छा है कि वो काम करने वाली है, मूवीज करने वाली है, प्रोजेक्ट करने वाली है, क्योंकि घर पर बैठेंगी तो ऐसे ही पॉडकास्ट देती रहेंगी, ऐसे ही इंटरव्यूज देती रहेंगी और कुछ ना कुछ बोलती रहेंगी, ये बोले हैं गोविंदा जी। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा एक प्रश्न उठ रहा है मेरे दिमाग में भी कि गोविंदा जी की पत्नी खुद कई बार ये चीज बोल चुकी है कि मुझे काम नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, मैं करना ही नहीं चाहती, और अब वो ये साइन कर रहे हैं। और बीच बीच में उन्होंने ये भी बोला है कि अब मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ या कुछ मतलब चैनल वगैरह मैंने स्टार्ट किया है तो मैंने इसलिए किया है कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, तब मेरे बच्चे छोटे थे। लेकिन जिस दौर को ये बोलती हैं कि मैं काम नहीं करना चाहती थी, उस दौर में इनकी शादी गोविंदा से हुई नहीं थी, और उनको
भी ऑफर्स आ रहे थे कि वो मूवीज में काम कर सकती हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी फैमिली बैकग्राउंड है। वो खुद ही बताती हैं कि दिलीप अंकल के घर उनका आना जाना था, उनके संग उनका काफी बचपन गुजरा है, तो वो फैमिली बैकग्राउंड से ही है और उनको काम मिलना बहुत ईजी था, बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं थी इसमें। तो उनको ऑफर किया गया था कि तुम काम करना चाहती हो तो कर लो, बट वो शादी करना चाहती थी, सेटल होना चाहती थी, और उन्होंने कहा कि मुझसे ये मेहनत वहनत नहीं होगी, इतनी मेहनत होती है बाप रे मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अब अचानक से वो मेहनत तो चलो अभी तो वो बोलती है कि बच्चे बड़े हो गए, बट मूवीज वगैरह में काम करना ईजी नहीं है। सोशल मीडिया पर आप इंटरव्यूज देते हो, ब्लॉग बनाते हो, वो ही बहुत बड़ा काम होता है। और अगर अब आप मूवीज में आना चाह रहे हो तो थोड़ा सा उनके स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट अब मुझे करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी गोविंदा जी ने काफी सारी बातें की हैं, उन पर एलिगेशंस ये भी लग रहे थे कि वो अपने बच्चों के करियर में कोई योगदान, कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस पर गोविंदा जी ने बोला है कि उनके जो फ्रेंड हैं साजिद नाडियाडवाला, उनसे बात की थी गोविंदा ने कि आप इनको सिखाइए जो एक्टिंग वगैरह और इसकी फील्ड में काम कैसे होता है, कैसे शूटिंग होती है, क्या चीज़ें होती है, तो वो सिखाइए। तो नाडियाडवाला ने मेरे बेटे जो कि यश हैं उनको दिया, केबिन दिया, अपना ही केबिन दिया और सब कुछ सिखाया, वो करा, और अब वो ऑल सेट टू मतलब है कि काम स्टार्ट होने वाला है उनका। तब से ही मेरे साथ घर में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है, ऐसा गोविंदा जी का कहना है। और गोविंदा जी ने ये भी बोला कि जब समय था, जब मैं बड़ा एक्टर था, तब मैंने कई प्रोड्यूसर्स, कई डायरेक्टर्स, कई एक्टर्स को मैंने साथ दिया, कई एक्टर्स को मैंने लॉन्च दिया, मतलब अपनी मूवीज में काम दिया, बहुत ज़्यादा मतलब मैंने उनके साथ काम किया, मैंने हर किसी को सपोर्ट किया। लेकिन अभी मैं उस दौर से नहीं गुजर रहा हूँ, उस दौर में नहीं हूँ मैं कि मैं हर किसी को यहाँ पर सपोर्ट कर पाऊँ, लेकिन मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ अपने बच्चों के लिए, ये भी वो बोले हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि उनका बेटा अगर मूवीज में आता है तो वो उनसे अच्छा एक्टर बनकर दिखाएगा, वो उनसे अच्छा काम कर कर दिखाएगा, क्योंकि उसको टेक्निकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, तो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट वो करना चाहते हैं। अब समय ऐसा नहीं रहा, जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, जो अभी भी रेलेवेंट है, जिनकी अभी भी मूवीज आती है, उनके अगर बच्चे आगे आते हैं, हालांकि सलमान खान के नहीं है, बट शाहरुख खान के बच्चों को अच्छा लॉन्च वगैरह मतलब धर्मा के साथ आने मतलब मिला है, उनको लॉन्च मिला है, भले ही उनकी एक्टिंग को अप्रिशिएट किया गया हो चाहे नहीं, बट जो एक्टर एक्टिव है उनके बच्चों को थोड़ा इजी हो जाता है बॉलीवुड में आना, या तो फिर वो कनेक्शन बिल्ड करें भाई हमारे करण चाचा और इन लोगों से, तब जाकर वो दूसरी दूसरी मूवीज में आपको सेटल डाउन कराएंगे। और क्योंकि गोविंदा जी उस ग्रुप का पार्ट नहीं है तो ये इजी नहीं होगा। हाँ, अगर वो अभी भी एक्टिव होते तो फॉर श्योर वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते, क्योंकि भाई हर फादर अपने बच्चे के लिए करना चाहेगा, कौन सा फादर है जो अपने बच्चे के लिए ये सब नहीं करना चाहेगा। अब एक बात और जो गोविंदा जी ने बोली है वो मुझे थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल लगी है। एक्चुअली वो कोशिश तो बहुत कर रहे थे कि ना बोले, ना कुछ ऐसा करें, जैसे कि प्रोड्यूसर वाली लाइन पर भी उन्होंने बोला कि काफ़ी प्रोड्यूसर्स, काफ़ी डायरेक्टर्स और काफ़ी सारे लोगों को मैंने उस टाइम पर मतलब काम दिया जब उनको ज़रूरत थी, जब मैं बहुत ज़्यादा अच्छी ऊंचाइयों पर था, ऐसा उन्होंने बोला। कह रहे थे कि ये बोलने से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं खुद असम्मानित महसूस कर रहा हूँ ऐसी बातें करने के बाद। लेकिन उन्होंने एक मूवी का जिक्र किया है जो कि आपको याद हो, गोविंदा नाम मेरा करके आई थी, जो कि विकी कौशल की मूवी थी। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर में ये मूवी बनी हुई थी और शशांक खेतान इसके राइटर भी थे और डायरेक्टर भी थे। इस मूवी को लेकर उन्होंने बोला है कि ये वो मूवी है, ये जानबूझकर ऐसा नाम दिया उस मूवी को जो कि मतलब मेरे नाम से संबंधित है, फिर उसमें ये दिखाना कि वाइफ है बाहर, एक गर्लफ्रेंड है, और ये सब करके जो स्टोरी वो बनाते हैं ना, ये जानबूझकर दिखाने की कोशिश करते हैं, किसी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग मेरे सामने आ गए, ऐसे लोग मेरे सामने पड़े तो मैं रजनीकांत जी जैसे मतलब धोकर वो कर उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है जो मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल लगा है। इसके अलावा वो बच्चों के लिए भी बोले हैं कि वो जब राजनीति में थे, एक्चुअली उनके जो करियर में डाउनफॉल आया था ना, वो राजनीति के दौरान ही आया था। राजनीति में वो क्योंकि एंटर मार लिए थे और उसके बाद जब वो वापस आए तब थोड़ी सी प्रॉब्लम उनके साथ होने लगी। तो उसी दौर को भी उन्होंने याद किया है और कहा है कि जब मैं राजनीति में गया तो मैंने बैकआउट इस वजह से किया कि मेरे बच्चे सेफ रहे, मेरी फैमिली सेफ रहे, कहीं मेरे बच्चों पर कोई आंच ना आए या ये चीज़ें नहीं आए। तो अब आज जो ये चीज़ें हो रही हैं उससे वो काफ़ी मतलब हताश से नज़र आ रहे थे। बहुत सारी बातें उन्होंने ये भी बताई हैं कि उनके घर में कुछ लोग घुस गए थे जो कि बिजली ठीक करने के नाम पर और इस सब के नाम पर आए थे। फिर इनको लगा कुछ थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है तो उन्होंने गन वगैरह निकाली और उनको डरा कर वहाँ से हटवाने की कोशिश की। तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने रिवील की हैं यहाँ पर। और उन्होंने स्पेशल थैंक्स जो कोमल को बोला है उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब हो सकता है सुनीता जी का कोई ना कोई पॉडकास्ट, इंटरव्यू या फिर ब्लॉग आता होगा जहाँ वो इन चीज़ों का जवाब ज़रूर देंगी। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर जो सुनीता जी कर रही हैं गोविंदा जी के साथ, वो सही है या गलत? मुझे ऐसा लगता है कि देखो यार, प्रॉब्लम्स हर मैरिज में आती हैं और एक्टर्स की लाइफ ऐसी होती ही है, उनका नाम किसी ना किसी के साथ जुड़ता रहता भी है, कई बार वो गलतियां करते भी हैं, इन चीज़ों को हम नकार नहीं सकते हैं। और जब दौर था उनका, जब सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, तब भी उनका ये सब नाम जुड़ रहा था। उन्होंने कहा है कि पहले कब मेरा नाम नहीं जुड़ा, ये चीज़ बोली है गोविंदा जी ने, तो तब कभी ऐसे सुनीता जी निकल कर नहीं आई, तब कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तब कुछ भी नहीं आया। इवन अभी भी कुछ साल पहले तक
जब वो गोविंदा जी के साथ अलग-अलग शोज़ पर जाती थी तो वहाँ तो वो ये बोलती थी ना, इन्होंने कभी किया ही नहीं, कर दिखाया, जबकि सब नाम जुड़ रहा था, सब जगह हो रहा था। लेकिन अब अचानक से वो मीडिया को बोल रही हैं कि तुम लोग नाम जोड़ते हो, या फिर खुद ही वो इल्ज़ाम लगाने लग जा रही हैं। अब क्योंकि उनका वो फ़ेम नहीं रह गया है और यही वजह से सारे लोग इस तरीके के स्टेटमेंट जब वो देती हैं तो यही बोलते हैं कि तब क्यों नहीं बोला? उनका मतलब वो एज नहीं रह गई है तो सुनीता जी ये सारी चीज़ें बोल रही हैं। प्लस काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि जब वो देखती हैं कि सुनील शेट्टी या फिर जैकी श्रॉफ वो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं और सब करते हैं, तो फिर इनको ये लगने लगता है कि गोविंदा क्यों नहीं कर रहा? उसको भी करना चाहिए। बट उनको ये समझने की ज़रूरत है कि वो सारे आज भी एक्टिव हैं। अभी भी उनके कई डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के साथ कनेक्शन है, बट गोविंदा जी ने काफ़ी कनेक्शंस खराब कर लिए थे अपने अपने ही थोड़े से बिहेवियर की वजह से, जहाँ वो एरोगेंट हो गए थे और सारी चीज़ें हो गई थी। अब वो जो नई मूवी लेकर आ रहे हैं उसमें तो मुझे यही लग रहा है कि वो एज अ लीड एक्टर वहाँ प्ले करने वाले हैं। अब वो रोल कैसा होने वाला है, फिर से वो 90s जैसा तो नहीं होने वाला है, ये मतलब सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि उस 90s के एरा से निकल नहीं पाए हैं गोविंदा, ऐसा काफ़ी लोगों का मानना है। इसके अलावा देखो सुनीता जी ने ये भी बोला था कि वो साइड रोल नहीं करना चाहता, ये नहीं करना चाहता। उस पर भी उन्होंने कहा है कि हैप्पी एंडिंग में मैंने कॉमेडियन का रोल प्ले किया, किल दिल में विलन का रोल प्ले किया, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। तो शायद वो ये सोच रहे हैं कि जब मैंने ये ट्राई करके देखा और वो मूवीज़ उतनी नहीं चली, तो फिर मैं अब लीड एक्टर के तौर पर ही आऊँगा। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि एज़ अ लीड एक्टर भी आपकी मूवी उतनी खास परफ़ॉर्म नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो 90s के एरा में ही अटकी हुई हैं। उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है गोविंदा जी को, ऐसा काफ़ी लोगों का मानना है, इवन मेरा भी। अब आप लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। इस पॉडकास्ट को, इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय।